अगर आप क्लास 10th में हैं और इस बार आप एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से गलती नहीं करने हैं और कौन से चीजों का आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं। वाह बच्चा कितने शानदार तरीके से लिखा है, वाह कितना ज्ञानी बच्चा है, ऐसे वो सोचेगा और आपको शानदार तरीके से आंसर क्या करेगा, वो नंबर देगा। हेलो हमारे प्यारे झारखंड के शेर और शेरनियों, अगर आप क्लास 10th में हैं और इस बार आप एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से गलती नहीं करने हैं और कौन से चीजों का आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं 10 टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। यहां पर देखेंगे सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जाना है। आपको मोबाइल, घड़ी और ब्लूटूथ लेकर नहीं जाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉपी और बात नहीं करना है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो एक दूसरे का नकल नहीं करना है और एक दूसरे से बात नहीं करना है। अगर आप पकड़ा जाएंगे तो आपको सीधे एग्जाम हॉल से हो सकता है बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है आंसर शीट गंदी नहीं करनी है। आंसर जब लिखते हैं और गलती हो जाता है तो आप लोग क्या करते होंगे, इस तरीके से है ना लिख देते होंगे, तो ऐसा नहीं करना है और एक बार बस उसको काट देना है। यह बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं बनाना। ये आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या करते हैं, 1 नंबर बना दिए, फिर 8 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें से चेक करने वाले को क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए आपको अब कौन कौन से काम करने हैं और आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए यहां पर देखिएगा। सबसे पहला यहां पर देखेंगे, एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। आप लोगों को पता है एग्जाम के समय में गाड़ी क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, या तो हो सकता है किसी कारणवश लेट हो जाए, इसलिए आप घर से पहले ही निकलिए और एग्जाम हॉल के पास 30 मिनट से पहले पहुंच जाइए। वहां पर जाएंगे और अच्छे से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश व्रेश होकर अच्छे से एग्जाम हॉल पर चले जाएंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड और पेन हमेशा साथ में रखना है। एडमिट कार्ड को देखना है, अच्छे से बैग में पैक करना है और अपने साथ ब्लैक पेन या ब्लू पेन, बॉल पेन रख लीजिएगा, अच्छा होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट का अच्छे से यूज करना है। आप जब बैठेंगे हॉल में तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने का 15 मिनट मिलता है, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर ना जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन में बटा हुआ होता है, जैसे कि सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और डी इस फॉर्म में बटे होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सेक्शन 1 में मान लीजिएगा 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है और सेक्शन 1 में बोला है कि आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने, 15, और आपने क्या कर दिया कि 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये क्या हो गया, समय की बर्बादी होगी। और आपको कितने नंबर मिलेंगे, बस 15 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, वो भी चेक किया जाएगा शुरू से लेके 15 तक में, जितना सही होगा उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। सब सेक्शन पर आपको है ना हिंट दिया जाता है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यह विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास क्या है, सीमित टाइम होते हैं। अब क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट है तो उस पे मतलब अच्छे तरीके से आता है तो ले पेज भर भर के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है और लिखना कैसे है, जैसे अगर कोई सवाल है तो उसके मतलब मिलता जुलता ही आंसर होना चाहिए, ना कि कुछ भी लिख देना है, ऐसा गलती नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा सीक्वेंस में आंसर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 10 तक अगर आपको बनाना है तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पहला 1 नंबर बनाएंगे, इसके बाद फिर 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर, इसके बाद हो सकता है 8 नंबर, इसके बाद 10 नंबर। इस तरीके से सीक्वेंस में बनाएंगे ताकि चेक करने वाला को भी क्या होगा, आसानी लगेगा चेक करने में, और वो भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, वाह बच्चा कितने शानदार तरीके से लिखा है, वाह कितना ज्ञानी बच्चा है, ऐसे वो सोचेगा और आपको शानदार तरीके से आंसर क्या करेगा, वो नंबर देगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हर विषय का अपने जीवन का बेस्ट कॉपी लिखना है। हमारे प्यारे लाडलो, आप लोग कोचिंग में, स्कूल में आप लोग क्या दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, कॉपी लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कॉपी है, इस कॉपी पर सबसे बेस्ट देना है,
क्योंकि यही क्या करता है, हमारे नंबर को क्या करेगा, ये बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। इसलिए हर जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को क्या करना है, अपना बेस्ट देने का कोशिश करना है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।